वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस है प्रमोद और आज का जो वीडियो होने वाला है हमारा एनएफओ के ऊपर, यानी कि एनएफओ क्या है। तो जितने भी हमारे नए ट्रेडर्स या इन्वेस्टर हैं, यदि उनको यह नहीं पता है कि एनएफओ क्या होता है, एनएफओ कितने प्रकार के होते हैं, एनएफओ लागू क्यों किया जाता है, लाया क्यों जाता है, और एनएफओ हमारे हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उनमें ओपन एंडेड एनएफओ एंड क्लोज एंडेड एनएफओ में क्या अंतर होता है, वो सब हम इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो आप भी अगर नए हैं और नहीं जानते हैं कि एनएफओ क्या होता है और किस प्रकार से एनएफओ काम करता है, हम एनएफओ में अपने पैसे को कैसे लगा सकते हैं और कैसे हम उसमें एक बढ़िया रिटर्न कमा सकते हैं एनएफओ में पैसा लगाकर, और आपके लिए जो बेस्ट एनएफओ है वह कौन सा एनएफओ हो सकता है, वो सब आप इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए देख लेते हैं तो आप इजीली यह समझ पाएंगे कि एनएफओ क्या होता है और हम किस प्रकार से एनएफओ में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं और कौन सा एनएफओ हमारे लिए बेस्ट होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो एनएफओ की फुल फॉर्म होती है न्यू फंड ऑफर। क्या होती है एनएफओ की? न्यू फंड ऑफर। तो न्यू फंड ऑफर एक प्रक्रिया है जिसके तहत एक म्यूचुअल फंड कंपनी, जिसको हम एएमसी यानी कि असेट मैनेजमेंट कंपनी बोलते हैं, नया म्यूचुअल फंड लॉन्च करती है और इसे निवेशकों को सब्सक्राइब करने के लिए पेश करती है। यह बिल्कुल आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की तरह होता है, लेकिन आईपीओ में कंपनी अपने शेयर बेचती है और एनएफओ में म्यूचुअल फंड कंपनी अपने नए फंड की यूनिट्स बेचती है। यानी कि आईपीओ और एनएफओ में क्या अंतर हो गया हमारा, कि जो आईपीओ होता है उसमें क्या होता है कि जब कोई कंपनी नई स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने आती है तो वो क्या करती है, अपनी जो कंपनी है उसके शेयर बेचती है और लोगों को वह खरीदने होते हैं, और जब पब्लिक उन शेयरों को खरीदती है तो उसके बदले वह पैसा जमा करती है उस कंपनी में। और जब कंपनी बढ़िया परफॉर्म करती है, यानी कि कंपनी जब ऊपर जाती है तो आपका जो पैसा लगा हुआ है कंपनी में वो आपको बढ़ता हुआ नज़र आता है। लेकिन एनएफओ में क्या होता है कि एनएफओ में म्यूचुअल फंड कंपनी अपने नए फंड की जो यूनिट्स होती हैं उनको बेचती है। ठीक है। देन एनएफओ के प्रकार, यानी कि एनएफओ न्यू फंड ऑफर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। चलिए इनको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो पहला है हमारा ओपन एंडेड एनएफओ। अब ये ओपन एंडेड एनएफओ क्या है, जरा इसको आप समझ लीजिए। तो देखिए, लॉन्च के बाद सब्सक्रिप्शन खुला रहता है, यानी कि इस प्रकार के एनएफओ में फंड लॉन्च होने के बाद भी निवेशक किसी भी समय यूनिट्स खरीद या फिर बेच सकते हैं। यानी कि मान लीजिए आपने इस वाले फंड में पैसा लगाया म्यूचुअल फंड में, और लगाने के बाद में वह मान लीजिए कुछ पॉइंट ऊपर बढ़ गया, मान लीजिए कि 10 रुपये का प्राइस था और वह बढ़ के आपका मान लीजिए 15 रुपये हो गया, और यदि आप उससे अब निकलना चाहते हैं तो आप उसको एग्जिट करके इजीली निकल सकते हैं। और यदि मान लीजिए आपको 15 रुपये से बढ़ता हुआ और भी नज़र आ रहा है कि यह 20 रुपये 25 रुपये जा सकता है, तो आप 15 रुपये पर भी उसको ईजिली बाई कर सकते हैं। यानी कि इसमें आप कभी भी खरीद एंड बेच से सकते हैं। देन उसके बाद में आता है लिक्विडिटी क्या होती है? देखिए, इसमें लिक्विडिटी अधिक होती है क्योंकि निवेशक किसी भी समय फंड से बाहर निकल सकते हैं। लिक्विडिटी का मतलब होता है आप फंड से कभी भी बाहर निकल सकते हैं, यानी कि उसे कभी भी खरीद एंड बेच सकते हैं, उसको हम लिक्विडिटी कहते हैं। ये यानी कि आपने जब सोचा कि मुझे इस टाइम पर पैसे की ज़रूरत है, तब यदि आप उसे बेचना चाह रहे हैं और वह ईजिली बिक जाता है तो उसमें जो लिक्विडिटी है वह बढ़िया होती है। ठीक है। देन उसके बाद में आता है हमारा नेट असेट वैल्यू। अब ये एनएवी क्या है? देखिए, यूनिट्स की खरीद और बिक्री एनएवी यानी कि नेट असेट वैल्यू के आधार पर होती है, जो प्रतिदिन अपडेट होती रहती है।
NAV का मतलब होता है, मान लीजिए कि कोई NFO आया, ठीक है, NFO, और उसकी जो फेस वैल्यू है वो इस टाइम पे 10 रुपये है, ठीक है, और कल मान लीजिए बढ़कर उसकी 11 रुपये हो गई, परसों उसकी 12 रुपये हो गई एंड नेक्स्ट डे उसकी 13 रुपये हो गई। तो ये क्या है, ये सभी हमारी NAV हैं, यानी कि ये पहले दिन की NAV है, ये दूसरे दिन की NAV है एंड ये हमारी तीसरे दिन की NAV है। यानी कि उस टाइम पर उस कंपनी का जो फंड है उसकी एक यूनिट की जो कीमत है उसको हम NAV बोलते हैं, यानी कि नेट असेट वैल्यू बोलते हैं, जो कि आपकी प्रतिदिन अपडेट होती रहती है। यदि वो घटेगी तो घट के आपको दिखेगी एंड वो बढ़ेगी तो बढ़ती हुई आपको वह दिखेगी। देन उसके बाद में आता है लंबी अवधि का निवेश, यानी कि यह उन निवेशकों के लिए उपयुक्त होता है जो लंबी अवधि तक निवेश करना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि आप लंबे समय के लिए इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए आप क्या सोचते हैं कि आपने कोई गोल डिसाइड किया, जैसे कि मान लीजिए आपको आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं, मान लीजिए बच्ची की शादी के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं, मान लीजिए आपको कोई घर खरीदना है या कोई गाड़ी खरीदनी है, उसके लिए आपको मान लीजिए पैसे इकट्ठे करने हैं। यानी कि आप मान लीजिए 5 साल, 10 साल या 15 साल के लिए, 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो लंबी अवधि के लिए यदि आप म्यूचुअल फंड को चुनते हैं तो आपका जो रिटर्न है वह आपको बहुत बढ़िया रिटर्न मिलता है और आपका जो गोल है वो भी इसमें आपको अचीव हो जाता है। लॉन्ग टर्म में आपको जो म्यूचुअल फंड होते हैं वह बढ़िया रिटर्न देते हैं। यानी कि अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहते हैं तो आप पहले ही अपने गोल को डिसाइड कर लें, यानी कि आपको मिनिमम कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना है और कब आपको पैसों की ज़रूरत है। उसके हिसाब से आप किसी भी NFO को चुनकर उसमें अपने पैसे को लगा सकते हैं और लंबे समय में एक अच्छा रिटर्न आपको उसमें मिल सकता है। देन उसके बाद में आता है हमारा क्लोज एंडेड NFO। तो क्लोज एंडेड NFO क्या है, चलिए इसको भी बारी बारी से समझ लेते हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें निश्चित अवधि, यानी कि इस प्रकार के NFO में फंड की एक निश्चित अवधि होती है, जैसे कि 3 साल, 5 साल या उससे अधिक, और इसके बाद ही निवेशक अपनी यूनिट बेच सकता है। तो इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए क्लोज एंडेड हमारा NFO है और उसमें आपने पैसे को लगा रखा है, तो उसकी एक निश्चित अवधि पहले ही डिसाइड कर दी जाती है कि इतने साल के लिए मिनिमम आपको इस फंड में रहना पड़ेगा, और यदि आप बीच में निकलना चाहते हैं तो उसमें आप निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि उसमें पहले ही यह फिक्स कर दिया जाता है कि मिनिमम 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए यह क्लोज एंडेड NFO लागू किया गया है। यदि आपका गोल 15 साल बाद है पैसे निकालने का तो आप इस वाले म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं, और जब वह मैच्योर हो जाता है तो उसके बाद ही आप उसको बेच सकते हैं, ठीक है। और जो ओपन एंडेड हमारा NFO होता है उसमें आप कभी भी बाई एंड सेल कर सकते हैं जब वह स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हो जाता है। देन उसके बाद में आता है हमारा लिमिटेड सब्सक्रिप्शन पीरियड। तो लिमिटेड सब्सक्रिप्शन पीरियड क्या होता है जरा इसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए NFO के दौरान ही निवेशक इस फंड में निवेश कर सकते हैं। एक बार NFO बंद हो जाने के बाद निवेशक यूनिट्स नहीं खरीद सकते जब तक कि फंड एक्सचेंज पर लिस्ट ना हो। यानी कि मान लीजिए ये जो NFO है वह लगभग 15 दिन के लिए खुला और 15 दिन के बीच बीच में यदि आपने इनकी यूनिट्स बाय कर लिए और आपको अलॉटमेंट मिल गई तो उसके बाद में आप इसमें दोबारा से बाइंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद में यदि 15 दिन के बाद यह क्लोज हो गया तो यह फिक्स मैच्योरिटी के बाद ही आपका जो पैसा है वो आपको लौटा देगा, और ना ही आप उसे फिर सेल कर सकते हैं जब तक कि वह पूरी तरह मैच्योर ना हो जाए। यानी कि इसमें आप बीच में बाई एंड सेल नहीं कर सकते हैं। और यदि यह NFO हमारा एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाता है एक बार तो ही आप उसमें सेल कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपकी जो लिक्विडिटी है वह बहुत ही कम रहती है। यदि आप उसे सेल करने जाएंगे तो
मान लीजिए आपको बायर ही न मिले उसको बाई करने के लिए, ठीक है। देन उसके बाद में है हमारा लिक्विडिटी कम, यानी कि क्लोज एंडेड फंड में लिक्विडिटी कम होती है क्योंकि निवेशक एक निश्चित अवधि के बाद ही फंड से बाहर निकलते हैं। यानी कि जो भी व्यक्ति इस वाले फंड में यदि पैसा लगाते हैं तो उनको यह पहले डिसाइड करना होता है कि आप कितनी साल के लिए उसमें अपने पैसे को जमा कर रहे हैं, जिसके लिए आप टाइम के लिए उसमें जमा कर रहे हैं, तो उनके उसके बाद ही वह पैसा आपको मिलेगा। इसके कारण क्या है कि इसमें जो बायर है वो ज़्यादा दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि यह एक निश्चित अवधि के लिए फिक्स टाइम के लिए होता है। इसके कारण इसमें क्या होती है, लिक्विडिटी कम होती है एंड यानी कि इसमें बाई एंड सेलिंग बहुत ही रेयर मिलती है, ठीक है। देन उसके बाद में आता है लिस्टिंग ऑन एक्सचेंज, यानी कि कई बार क्लोज एंडेड फंड को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट किया जाता है, कई बार, है ना, जिससे निवेशक अपनी यूनिट्स को एक्सचेंज पर खरीद या बेच सकते हैं। ये मतलब कि यदि वह स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो गया है यानी कर दिया गया है, बहुत बात तो होता नहीं, लेकिन अगर वो कर दिया गया है ये यानी कि होने के बाद में यदि वो आपको पता चल जाता है कि जिस फंड में यानी क्लोज एंडेड फंड में आपने पैसा लगाया है वह हमारा स्टॉक एक्सचेंज पर कर दिया गया है, यानी कि एक्सचेंज पर लिस्ट कर दिया गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद में आप उसमें बाई एंड सेल कर सकते हैं, ठीक है। बट ऐसा बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है। तो ये अंतर हो गया हमारा क्लोज एंडेड एनएफओ एंड ओपन एंडेड एनएफओ में, ठीक है। देन उसके बाद में कुछ पॉइंट्स और हैं, उनको भी आप जान लीजिए। तो देखिए, इसके अलावा एनएफओ को निवेश थीम या फिर उद्देश्यों के आधार पर भी विभाजित किया गया है, जैसे कि मान लीजिए इक्विटी एनएफओ, डेट एनएफओ, हाइब्रिड एनएफओ एंड थीम आधारित एनएफओ। अब ये इक्विटी एनएफओ क्या है? इक्विटी एनएफओ का मतलब होता है कि आप जो भी पैसा इक्विटी एनएफओ में यदि लगा रहे हैं तो आपका पूरा जो पैसा है वो शेयरों में निवेश किया जाएगा, ठीक है। देन डेट एनएफओ, डेट एनएफओ का मतलब होता है कि आप जो भी पैसा लगा रहे हैं वो आपका बॉन्ड्स या फिर सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका जो पैसा है वो एक तरह से उधार पर दिया जाएगा और एक फिक्स टाइम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट के बाद आपको यह लौटा दिया जाएगा। देन उसके बाद में आता है हाइब्रिड एनएफओ, यानी कि इक्विटी एंड डेट दोनों में निवेश करते हैं। यानी कि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए हमारा आपका किस में लगाया, हाइब्रिड एनएफओ में लगाया, तो मान लीजिए आपका 50% पैसा यहाँ लग गया एंड 50% पैसा यहाँ लग गया, तो दोनों से जो रिटर्न आपको मिलने वाला है वह आपका हाइब्रिड एनएफओ कहलाता है। यानी कि दोनों में यदि पैसा आपका लग रहा है, इक्विटी एंड डेट दोनों में पैसा यदि आपका लग रहा है तो उसको बोलते हैं हम हाइब्रिड एनएफओ, ठीक है। देन उसके बाद में आता है हमारा थीम आधारित एनएफओ। थीम आधारित एनएफओ का मतलब होता है कि मान लीजिए आप किसी विशेष सेक्टर में पैसे को लगाना चाहते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी, फार्मा, या फिर आपका उद्देश्य है टैक्स को बचाना एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर आधारित होते हैं। यानी कि यदि आप किसी विशेष सेक्टर या फिर टैक्स सेविंग के लिए आप थीम आधारित एनएफओ में पैसा लगाना चाह रहे हैं तो आप इनके द्वारा लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप थीम एंड उद्देश्यों के आधार पर भी अलग अलग जगह पर अपने पैसे को लगा सकते हैं। देन उसके बाद में आता है एनएफओ के मुख्य बिंदु। चलिए इनको भी हम समझ लेते हैं। देखिए, नई स्कीम, यानी कि एनएफओ के तहत म्यूचुअल फंड एक नई स्कीम या फिर योजना पेश करता है जो पहले से बाजार में उपलब्ध नहीं होती है, ठीक है। यानी कि एनएफओ एक नई स्कीम लेकर आता है। देन उसके बाद में आता है अवधि सीमित होती है, यानी कि एनएफओ की अवधि एक निश्चित समय के लिए खुली होती है जिसमें निवेशक इस नई स्कीम में निवेश करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में है यूनिट की कीमत, यानी कि एनएफओ के दौरान म्यूचुअल फंड की यूनिट की कीमत आमतौर पर 10 रुपये होती है, जो लॉन्च के बाद बाजार के हिसाब से घट या बढ़ सकती है।
देन उसके बाद में है पॉइंट नंबर 4 यानी कि उद्देश्य। इसका उद्देश्य एक नया फंड लॉन्च करना होता है जो एक विशेष थीम या फिर निवेश रणनीति पर आधारित होता है, जैसे कि इक्विटी, डेट एंड हाइब्रिड। अब इक्विटी, डेट एंड हाइब्रिड क्या है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। देन पॉइंट नंबर 5, निवेशक जो निवेश होता है, निवेश का मौका यानी कि एनएफओ में निवेशक शुरुआत में ही किसी नई स्कीम में निवेश कर सकते हैं जो भविष्य में अच्छा रिटर्न दे सकती है। यानी कि जब यह ओपन होता है तो शुरू में ही आप इसकी जो यूनिट्स हैं उनको आप बाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि एनएफओ क्या होता है, किस प्रकार से यह काम करता है, देन कौन से एनएफओ में आपको अपने पैसे को लगाना चाहिए, ठीक है। एनएफओ में निवेश करने से पहले निवेशकों को फंड के निवेश, उद्देश्य, रिस्क और अन्य विवरणों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। यानी कि किसी भी एनएफओ में पैसा लगाने से पहले आपको उसमें सभी पॉइंट्सों को पढ़ लेना चाहिए कि आप में जो आप उसमें पैसा लगा रहे हैं आपका उद्देश्य क्या है, उसमें आपकी रिस्क क्या हो सकती है, ठीक है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं होते हैं जिनको आपको समझ लेना चाहिए। तो यदि आप भी डिटेल्स में समझना चाहते हैं कि एनएफओ यानी कि म्यूचुअल फंड किस प्रकार से काम करता है, तो म्यूचुअल फंड के ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है। उसमें मैंने आपको डिटेल्स में समझाया है कि एक म्यूचुअल फंड में आपको किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए निवेश करने से पहले, ताकि आप यह समझ सकें कि यह जो निवेश है जिसमें मैं करने जा रहा हूं, जो म्यूचुअल फंड है उसमें पैसे जो लगाने जा रहा हूं वह मैं सही कर रहा हूं या फिर मुझे अभी रुकना चाहिए, या इसमें अभी रिस्क ज़्यादा है, या मुझे कोई और म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए। तो यदि आप वह म्यूचुअल फंड वाली वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आप इजीली समझ पाएंगे कि हमें कौन सी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए और क्यों लगाना चाहिए और कैसे वो हमें आगे जाकर एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। चलिए इसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि कुछ एनएफओ जो हाल फिलहाल में करंट में चल रहे हैं उनको आप किस प्रकार से उनमें आप अपना पैसा लगा सकते हैं एंड उन्हें बाई कर सकते हैं। तो ये मैंने एंजल वन का प्लेटफॉर्म खोल लिया है। आप जिस भी प्लेटफॉर्म में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें अलग से ऑप्शंस दिए होते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया है हमारा आईपीओ, म्यूचुअल फंड, गोल्ड बॉन्ड्स एंड ईटीएफ। तो आप जैसे ही म्यूचुअल फंड पर क्लिक करेंगे तो आप इस वाली टैब पर आ जाएंगे और आप नीचे जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि ये जो म्यूचुअल फंड इस टाइम पर चल रहे हैं वो ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं और काफ़ी टाइम से चल रहे हैं। आप चाहें तो इनमें भी अभी भी आप खरीद के अपने पैसे को लगा सकते हैं। आपको मान लीजिए किसी न्यू में लगाना है जो हाल फिलहाल में आया है, तो आप यहाँ पर यदि क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपके सामने यह म्यूचुअल फंड हाल फिलहाल में हमारे चल रहे हैं, यानी कि आप इनमें अपने पैसे को शुरू में ही लगा सकते हैं। देखिए इनकी एनएवी यानी कि इनकी 10 रुपये से यह स्टार्ट हो रहे हैं। मिनिमम एसआईपी इसकी 100 रुपये के आसपास दी गई है और किसी की 1000 रुपये एंड 500 रुपये भी दी जाती है। तो अपने हिसाब से आप देख सकते हैं किसमें आपको पैसे को लगाना है। देखिए जैसे कि 30 सितंबर से चालू हुआ है, 14 को जैसे कि आज यह खत्म हो जाएगा। एंड मान लीजिए आपको इसमें लगाना है टाटा निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान, तो आप इसमें लगा सकते हैं। 7 अक्टूबर से यह ओपन है एंड 21 अक्टूबर को यह बंद हो जाएगा। एनएवी इसकी 10 रुपये है एंड मिनिमम आप 100 रुपये से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि आप जिसमें भी पैसा लगाना चाहते हैं उसको देखकर, पढ़कर, समझकर उसमें लगा सकते हैं, ठीक है। एंड इसमें क्या क्या आपको देखना होता है उसके लिए आप हमारी म्यूचुअल फंड वाली वीडियो को देख लें, जिससे आप समझ पाएंगे कि किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से पहले हमें किन किन की पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। तो ये था वीडियो हमारा एनएफओ के ऊपर। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आप नए हैं, स्टॉक मार्केट में हाल फिलहाल में ही आए हैं और आपको ज़्यादा ज्ञान नहीं है स्टॉक मार्केट के, शेयर मार्केट के बारे में, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आएंगे और यहाँ पर हमने बहुत सारी वीडियो स्टॉक मार्केट की बनाई हैं जिनको आप देखकर इजीली मार्केट सीख या समझ सकते हैं कि किस प्रकार से मार्केट में काम किया जाता है। एंड बहुत सारी हमने स्ट्रेटजी बनाई है बुल मार्केट के लिए, बियर मार्केट की। एंड यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में बताया है कि बॉन्ड्स क्या होता है, ईटीएफ क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या है, आईपीओ क्या है, एनएफओ क्या है, ये सब मैंने इसमें बताया है। एंड उसके बाद में आप यहाँ से इंडिकेटर वगैरह भी देख सकते हैं कि कौन कौन से इंडिकेटर हैं, वो आप यहाँ पर क्लिक करके इजीली देख सकते हैं कि कौन कौन से इंडिकेटर हमारे लिए बेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा वीडियो एनएफओ के ऊपर। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड यदि आप
ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अभी तक आपने ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए अकाउंट नहीं खोला है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर इजीली अपना अकाउंट खोल सकते हैं और ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।